त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में केवल शिव जी का ध्यानमग्न रूप उनके वैराग्य और अंतर्मुखी स्वभाव को दर्शाता है। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल रहस्य हैं। शिव जी का ध्यान और अन्य देवताओं की तुलना में उनका ये विशिष्ट स्वरूप एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य प्रकट करता है। 1. शिव किसका ध्यान करते हैं? पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार शिव जी निरंतर राम नाम या विष्णु का ध्यान करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु निरंतर शिव का ध्यान करते हैं। आध्यात्मिक रहस्य: ये कोई व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर ध्यान नहीं है, बल्कि ये अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। शिव और विष्णु एक ही परम चेतना के दो रूप हैं। शिव स्थिरता यानी स्टैटिक हैं और विष्णु गति यानी डायनामिक। एक दूसरे का ध्यान करना ये दर्शाता है कि शक्ति और चेतना एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। 2. शिव जी ही ध्यान में क्यों दिखते हैं? अन्य देवता जैसे ब्रह्मा या इंद्र अक्सर अपने राजसी स्वरूप, मुकुट और आभूषणों में दिखते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संचालन से जुड़े हैं। शिव का ध्यान में रहना उनके आदि योगी स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्मा जी को रचना करनी है, विष्णु जी को पालन करना है, इसलिए वे कर्म में व्यस्त दिखते हैं। शिव पूर्णता के प्रतीक हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब केवल ध्यान बचता है। अन्य देवता स्वर्ग के ऐश्वर्य का आनंद लेते दिखते हैं, जबकि शिव शमशान या कैलाश की निर्जनता में ध्यानमग्न रहते हैं। ये संदेश देता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। 3. दूसरे देवता क्यों नहीं? अन्य देवता पद हैं। उदाहरण के लिए इंद्र एक पद है जो पुण्य कर्मों से मिलता है, लेकिन शिव कोई पद नहीं, वे तत्व हैं। देवता साधना करते हैं ताकि उन्हें शक्तियां मिले। शिव स्वयं साधना के स्रोत हैं। वे किसी फल की इच्छा के लिए ध्यान नहीं करते, बल्कि उनका ध्यान करना ही उनका स्वभाव है। 4. स्वयं का स्वयं में विलय: जब शिव ध्यान करते हैं तो वे आत्मा का ध्यान परमात्मा के रूप में करते हैं। यहाँ ध्यान करने वाला सब्जेक्ट और जिसका ध्यान किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही हो जाते हैं। ये अद्वैत की पराकाष्ठा है। अन्य देवता अपनी शक्तियों या पदों के प्रति सचेत हो सकते हैं, लेकिन शिव केवल अपने होने के आनंद में है। इसी को सच्चिदानंद कहा गया है। 5. काल से महाकाल की यात्रा: हमारा मस्तिष्क समय में बीता हुआ कल और आने वाले कल में फंसा रहता है। शिव का ध्यान अमानसिक अवस्था है। जहाँ मन नहीं है वहाँ समय भी नहीं है, इसलिए शिव अमर और अजन्मे कहलाते हैं। उनका ध्यान वो द्वार है जहाँ पहुंचकर मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत चेतना है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है, तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।